हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम मुकुंद माला श्लोका नंबर 52 करेंगे। राजा कुलशेखर की प्रेयर्स हैं ये, तो इसको पढ़ते हैं। यस्य प्रियो श्रुतिधरो कविलो कबीरो मित्रे द्विजन्म वरपदशरो अभृतानाम तेन अम्बुज अक्ष चरण अम्बुज षट्पदेन राज्ञा कृता कृति इयं कुलशेखरेण। एक बार और पढ़ते हैं। यस्य प्रियो श्रुतिधरो कविलो कबीरो मित्रो द्विजन्म वर पद्मशरो अभिभूताम् तेन अम्बुज अक्ष चरुण अम्बुज षट्पदेन राज्ञा कृता कृतः इयं कुलशेखरेण। अनुवाद। यह ग्रंथ राजा कुलशेखर द्वारा रचा गया, जो कमल नेत्र भगवान के चरण कमलों में मधुमक्खी के समान है। राजा के दो प्रिय मित्र ब्राह्मण जाति के अति सुंदर कमल के दो नलों के समान हैं, जो कवि समुदाय के नायक के रूप में विख्यात कुशल वैदिक पंडित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा श्रील प्रभुपाद के भक्तों की चाय। राजा कुलशेखर ने भगवान कृष्ण के चरण कमल पर बैठने वाली मधुमक्खी की तरह अपने अति सुंदर काव्य के रूप में मधु का निर्माण किया, जो परम भगवान के अमृतमय वर्णन में छलक रहा है। उन्होंने भौतिक दुखों के सागर से उद्धार पाने के लिए भगवान से पुकार भी की। अनेक रूपों का प्रयोग करते हुए तथा निष्ठावान वैष्णव भावों की गहराई से बोलते हुए उन्होंने पाठक को ऋणी बना दिया। अब वे भी भ्रमर बनकर मुकुंदमाला स्रोत का मधुपान कर रहे हैं। भक्त के जो 26 गुण गिनाए गए हैं, उनमें से एक गुण यह भी है कवि। भक्त के कीर्तन श्रवण के विषय में भगवान कृष्ण का अति उत्तम नाम रूप गुण लीलाएं सम्मिलित रहती हैं। योग्य कवि कृष्ण भावनामृत की परंपरा से प्राप्त करता है और उसे वह उत्तम श्लोक पदों तथा प्रवचनों से रचता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा गया है, यह शुकदेव के अधरों से निस्सृत है। इसलिए यह फल यानी वैदिक वांग्मय के कल्पतरु का और अधिक सुस्वादु हो जाता है। यद्यपि इसका अमृत रस पहले से ही मुक्त आत्माओं द्वारा समस्त समेत सबों के लिए सुस्वादु था। श्रीमद् भागवतम 113। भगवान के प्रति श्री शुकदेव गोस्वामी के योगदान का वर्णन करते हुए श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि ज्ञान के परिपक्व वैदिक फल जो श्री शुक के अधरों से कहा गया, उनकी तुलना सुख तोते से की जाती है। इसका कारण ये नहीं कि उन्होंने जिस रूप में अपने विद्वान पिता के से भागवत सुना था उसी रूप में सुना सके, अपितु उन्होंने उस ग्रंथ को ऐसी विधि से प्रस्तुत किया कि वह सभी वर्ग के लोगों को आकृष्ट कर सका। शुकदेव गोस्वामी की तरह राजा कुलशेखर ने भी वैदिक निर्णयों के हृदयंगम किया और भक्ति रस से उन्हें अपने निजी स्वार्थ से जोड़ दिया। श्री कृष्ण कविराज ने अपने गोविंद लीलामृत के प्रत्येक अनुच्छेद का अंत राजा कुलशेखर द्वारा कही गई वैसी ही बातों का उल्लेख करके किया। वे लिखते हैं, श्री चैतन्य पदारविंद मधुप शिरूप सेवा फले। यह पुस्तक मेरी उस सेवा का फल है जो मैंने श्री रूप गोस्वामी की सेवा करके प्राप्त की है। श्री गोस्वामी उस भ्रमर की भांति हैं जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु का आस्वादन करता है। विल मंगल ठाकुर ने अपने कृष्ण कर्णामृत में कृष्ण भावनामृत के मधुर अमृतमय रस को व्यक्त किया है। मधुरम मधुर 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 बपुरस्य विभु मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंती मधुस्मृत मेत गदहो मधुरम 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 मधुरम। कृष्ण का यह दिव्य शरीर मधुर है, उनका मुखमंडल उससे भी मधुर है, किंतु उनकी मंद मुस्कान जिससे मधु की महक है उससे और भी अधिक मनोहर है। तो अभी मुकुंदमाला श्लोक जो है वो अंतिम चरण में है। राजा कुलशेखर ने अपनी प्रार्थना कर दी। 51 श्लोक में ही उन्होंने बता दिया कि कृष्ण का नाम लेना ही
सफिशिएंट है समस्त आनंद को प्राप्त करने के लिए, दुखों से, पापों से छूटने के लिए। और मोक्ष सांसारिक संपत्ति और भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कहने के बाद राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि अब मैं स्वयं मधुमक्खी के समान, जो मैंने राजा कुलशेखर ने ये प्रार्थना पढ़ी है, मैं इनका खुद से रसास्वादन करना चाहता हूँ। तो राजा कुलशेखर जो है वो भगवान के नाम का अमृत अब वो पीना चाहते हैं। जैसे एक मधुमक्खी जो है वो फ्लावर के पास जाके उनके रस का पान करती है, उसी तरह राजा कुलशेखर अब भगवान के चरण रूपी जो कमल है उसमें जो पराग है भक्ति, उसका रस आस्वादन करना चाहते हैं। अब वो गुणगान करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं। अभी जो श्लोका उन्होंने हम रचा है, उन श्लोकों में वो भ्रमण करना चाहते हैं, उन श्लोकों को वो बार बार मनन करना चाहते हैं और बार बार तीव्र स्वरों में उच्चारण करना चाहते हैं। तो जब भक्तों में भक्ति का रस जो है भाव और प्रेम अवस्था तक उन्माद में पहुंच जाता है, तो भक्त जोर जोर से कभी भगवान का नाम लेता है, कभी उसके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, कभी रोमांच उत्पन्न होता है और वो भगवान का नाम जो है वो जोर जोर से पुकारता है और भगवान की लीला के में हमेशा निमग्न और समाधि की अवस्था में रहता है। उसको बाह्य दुनिया में क्या हो रहा है उसका कोई उसको अंदाज नहीं रहता। उसको हृदय में भगवान के छवि को निहारता है, उनके गुणगान करता है, दिन भर भगवान के बारे में ही वो चिंतन मनन करता रहता है। और यहाँ पे बताया गया है वैष्णव के 26 गुण होते हैं, उसमें लास्ट में बताया गया है कि वैष्णव कवि भी होते हैं। तो यहाँ राजा कुलशेखर देखिए कवि है, उन्होंने कितने सुंदर श्लोकों की रचना की है ना। फर्स्ट श्लोक था श्री वल्लभेति बलदेति दया करेति, भक्त प्रियेति भव लुंठन को विदेति, नाथेति नाग शयनेति जगन निवासेति, आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंद। ब्यूटीफुल श्लोका। सेकेंड श्लोक में कहते हैं जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाथो मुकुंदः, है ना। तो इस ऐसे बहुत से जो भजन है वो उन्होंने श्लोका दिए हैं और उन श्लोकों को अब वो अपने मनन करना चाहते हैं, रिसाइट करना चाहते हैं। जिस तरह के श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो अपने आप में बहुत मधुर है, उसका श्लोक जो है अपने आप में बहुत मधुर है, लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी ने उनके अपने श्री मुख से उसको बोला है तो वो और भी ज्यादा स्वाद हो जाता है। जिस तरह से कोई फल जो होता है अगर उसको कोई तोता जूठा कर देता है तो वो फल और मीठा हो जाता है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम ऑलरेडी एक नेक्टर है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने उसको ऐसे रूप में प्रेजेंट किया कि सभी को समझ में आ सके, हर वर्ग के लोग उसको समझ सके। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उसके बाद सभी लोग समझ सके उनको कहानी के रूप में बताया गया है, किसी का कैरेक्टर एक्सप्लेन किया गया, किसी के चरित्र में उन चीजों को दिखाया गया है। लेकिन उन कैरेक्टर से भी अगर समझ में नहीं आता तो उसके बाद आके डिस्कशन करके सीधे सीधे भी बताया गया, ताकि हर वर्ग के लोग सुन सके, समझ सके और उसको अपने जीवन में उतार भी सके, क्योंकि वही चीजें जो हैं हमारे जीवन में उपादेय हैं। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम के जैसे शुकदेव गोस्वामी हैं, वैसे ही वैष्णव का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जो बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है, वो है चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत के जो राइटर हैं, जिन्होंने ये कथा लिखी है, ये जो ग्रंथ लिखा है, वो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हम लोग आज बहुत बोलना चाहते हैं, हम लोग आज बहुत शास्त्रीय अध्ययन कर चुके हैं, कोई एक बात पूछता है तो हम 10 बात का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिखा, भगवान को देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी का संग प्राप्त किया है, वो अगर किसी
कहते हैं तो डायरेक्ट अपने आप को मधुमक्खी नहीं बोल रहे हैं, वो अपने जो आचार्य रूप गोस्वामी हैं उनको कह रहे हैं कि वो रसास्वादन करते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में जो भक्ति का रस है उसको मधुमक्खी की तरह उसको रेलिश करते हैं और फिर वो हमें प्रदान करते हैं और उनकी कृपा से हम उस रस का थोड़ा बहुत आस्वादन कर पाते। दिस इज हम्बलनेस। आज लज्जा, क्रेडिट देना, कृतज्ञता, ये सभ्यता खत्म हो रही है। आज हर लोग केवल बोलना जानते हैं और ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो इन गुणों का हमें खेती करनी होगी क्योंकि ये आत्मा का गुण है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल, आप देखिए इसमें बोलते हैं श्री चैतन्य पादार विंद मधुप शिरु सेवा फले। He doesn't take credit. He doesn't take credit. And these are the gun of Vaishnavas. तो विल मंगल ठाकुर ने भी कृष्ण कर्णामृत नामक जो बुक है उसमें भगवान के अमृत के बारे में लिखा है कि किस तरह भगवान का जो नाम है वो मधुर है, उनका जो मुख है वो भी मधुर है, उनकी जो मुस्कान है कृष्ण राधा की वो मधुर है और उनकी मधु महक है, उनके अधिक मधुर और कुछ भी नहीं है। तो हमारे सारे आचार्यों ने कहा है भगवान मधुर है, मधुर है, मधुर है, लेकिन क्योंकि हमें पीलिया रोग हुआ है इसलिए हमें वो मधुर नहीं लगता हमें उसका स्वाद नहीं है। लेकिन अगर हम यकीन मानिए वैष्णव के संग में थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो आदि रस विकृत हो गया है कृष्ण प्रेम वो फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएगा। आज हम कुलशेखर, राजा कुलशेखर से प्रार्थना करते हैं कि जैसा वो रसास्वादन कर रहे हैं भगवान के प्रेम का, हमें भी आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी एक कण के रूप में ही सही उनके इन भावों का रसास्वादन कर सके। श्री प्रभुपाद की